तो इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। तो इससे पहले हमने किया था एसिमेट्रिक सिंथेसिस कंप्लीट किया था। इस बार हम लोग बात करेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स कि साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में किस तरह से जो रेजियो सिलेक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। रेजियो सिलेक्टिविटी की हम किसी और सीरीज में बात करेंगे, इस सीरीज में बात करेंगे हम स्टीरियो सिलेक्टिविटी की कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी कैसे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में अफेक्ट होती है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज करो ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 कार्बन की एक चेन है जहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हम इसके अंदर NaBH4 डालते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन होने के बाद OH ग्रुप अबोधी प्लेन भी आ सकता है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप के सिस भी आ सकता है, प्लस मिथाइल ग्रुप के ट्रांस भी आ सकता है। यहाँ पे OH ग्रुप बिलो द प्लेन भी आ सकता है। तो यहाँ पे 50-50 चांस होता है कि कौन सा हमारे पास बनेगा। दोनों हमारे पास बनते हैं सॉल्यूशन में। लेकिन सपोज करो अगर हम इस एंड को और इस एंड को मिला देते हैं, एक दूसरे से दोनों को जोड़ देते हैं, हम यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे, अब सपोज करो यहाँ पे कोई ग्रुप अबोधी प्लेन हमने ग्रुप रख दिया, यहाँ पे सपोज करो हमने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप रख दिया। अब अगर हम इसमें NaBH4 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ट्रांस बनता है। ये जो OH ग्रुप होता है ये ट्रांस आता है इस टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के, ठीक है। मोर देन 90% ये वाला प्रोडक्ट बनता है, जबकि कुछ अमाउंट में दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं तो ट्रांस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो पढ़ते हैं इस यूनिट में उसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी की, क्यों एक स्टीरियो आइसोमर ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक तो वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा, और स्टीरियो सेलेक्टिव वो रिएक्शन होती हैं जिनमें दोनों बनेंगे लेकिन एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, एक बहुत कम अमाउंट में बनेगा। तो हम स्टीरियो स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे। स्टीरियो स्पेसिफिक एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हमने बात की थी। यहाँ पे हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जिनमें एक आइसोमर ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और दूसरा आइसोमर कम अमाउंट में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा। देखो, अब एक और कंपाउंड की हम बात करते हैं। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल अटैक इज पॉसिबल इन साइक्लोहेक्सेन, कि एक्सियल अटैक भी पॉसिबल है और इक्वेटोरियल अटैक भी पॉसिबल है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। अब किन कंडीशन में हमारे पास एक्सियल अटैक होगा, किन कंडीशन में हमारे पास इक्वेटोरियल अटैक होगा, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए, वो ये कि अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इस 6 मेंबर्ड रिंग में अगर एक हमारे पास यहाँ पे ग्रुप, इस पोजीशन को मैंने 1 बोल दिया, 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों ग्रुप 6 हैं एक दूसरे के, तो इनका शॉर्टकट क्या है 6 मेंबर रिंग में, आपको ध्यान रखना है कि 1 2 या फिर 1 4। अगर हमारे पास एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल होते हैं सब्सटीट्यूएंट, तो वो दोनों सब्सटीट्यूएंट होते हैं सिस, ठीक है। और अगर इसका उल्टा लिख दे 1 2 और 1 4 में अगर हमारे पास एक्सियल या इक्वेटोरियल सब्सटीट्यूएंट होते हैं तो वो होते हैं ट्रांस, ओके। तो इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो कि 1 4 या 1 2 पोजीशन पे अगर दो ग्रुप 6 पोजीशन में है तो उनमें से एक ग्रुप एक्सियल होगा, दूसरा इक्वेटोरियल होगा, ठीक है। या फिर पहला इक्वेटोरियल होगा, दूसरा एक्सियल होगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही अगर ट्रांस दे रखे हैं दो ग्रुप, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रांस लिख दिया 1 2 3, ठीक है, ये लिख दिया हमने, तो 3
2 और 3, देखो 1 और 4 पोजीशन पे सिस हैं, 1 और 4 पे अगर सिस होते हैं तो एक एक्सियल होगा एक इक्विटोरियल होगा, ठीक है। इनमें से एक एक्सियल होगा एक इक्विटोरियल होगा। मान लिया इसको एक्सियल लिख दिया, इसको इक्विटोरियल लिख दिया। अब 1 2 ट्रांस, देखो 1 2 ट्रांस है, 1 2 ट्रांस पे एक्सियल एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल होगा, यानी कि दोनों की स्टीरियो सेम होगी। यहाँ पे अगर एक्सियल है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सियल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगर हम 1 3 और 1 5 पोजीशन की बात करते हैं तो 1 5 और 1 3 पे अगर एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल है तो वो दोनों ग्रुप होते हैं ट्रांस। और अगर हम बात करते हैं 1 3 और 1 5 पे अगर दो ग्रुप हमारे पास एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल इक्विटोरियल है तो वो दोनों ग्रुप होते हैं सिस एक दूसरे के। क्लियर है। जैसे अब मैंने यहाँ पे बना दिया कि अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होता है वो ऑलवेज इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है कि इक्विटोरियल क्यों ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि इक्विटोरियल पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, सिंपल, ठीक है। तो ये होने के बाद अब देखो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। देखो यहाँ पे सपोज करो हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप रख रखा है अबोव द प्लेन, और यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो अगर हम इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करते हैं, ठीक है, और एक अगर हम इसके अंदर लिथियम टर्शरी सेकेंडरी ब्यूटाइल ट्रिस सेकेंडरी ब्यूटाइल बोरोहाइड्राइड, ये अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है हमेशा कि देखो एक तो ये वाला एनायन हो गया, ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम, और एक ये वाला ऑर्गेनोलिथियम हो गया, ठीक है। ये हमेशा अटैक करेंगे एक्सियल, ये नहीं कि 100% एक्सियल करेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिवली एक्सियल अटैक करेंगे, यानी कि मेजर प्रोडक्ट इनमें एक्सियल अटैक से होगा। और जितने भी इसको छोड़ के जितने भी RLI बच गए और RMGX बच गए, ग्रिग्नाल रिएजेंट बच गए, वो हमेशा इक्विटोरियल अटैक करेंगे, ठीक है। और जितने भी स्मॉलर हाइड्राइड रिएजेंट है जैसे NaBH4, LiBH4, ठीक है, ये भी एक्सियल अटैक करेंगे। जितने भी हिंडर्ड वाले हैं जैसे ये वाला है लिथियम ट्राई सेकेंडरी ब्यूटाइल बोरोहाइड्राइड, ये हमेशा इक्विटोरियल अटैक करेगा, जितने भी हिंड्रेंस वाले हैं, ठीक है। तो जैसे सोडियम इन इथेनॉल, ये मैंड्रीज रिडक्शन होती है, इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये भी एक्सियल साइड से डोनेट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि किस केस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अब सपोज करो हमारे पास ये था साइक्लोहेक्सेनोन में यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। इसकी अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो यहाँ पे हमने एक चेयर फॉर्म बना ली। चेयर फॉर्म में देखो ये वाला ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल हमेशा क्या होगा, इक्विटोरियल, तो हमने ये टर्शरी ब्यूटाइल इक्विटोरियल रख दिया। और इसके 4 पोजीशन पे ये वाला क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो इस साइड से अगर अटैक होगा ये पोजीशन होती है एक्सियल, इसको तो बोलते हैं एक्सियल अटैक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अगर इस साइड से अटैक होता है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल अटैक। अब सपोज करो हम लोग अटैक करवा रहे हैं LiAlH4, ठीक है। तो स्मॉलर रिएजेंट है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये अटैक करेगा तो कहां से अटैक करेगा, एक्सियल साइड से अटैक करेगा। तो देखो यहां से अटैक हो रहा है, ये हाइड्राइड आयन आके अटैक कर रहा है एक्सियल साइड से। देखो एक्चुअली यहाँ पे हाइड्राइड अटैक नहीं करता, ठीक है, ये ट्रांसफर होता है, पहले कोऑर्डिनेशन होता है बोरोन का, लेकिन ठीक है हम सिंपली दिखा रहे कि हाइड्राइड ने यहाँ एक्सियल अटैक कर दिया। अगर हाइड्राइड एक्सियल से अटैक करेगा तो OH कहाँ आ जाएगा, इक्विटोरियल पे। ये टर्शरी ब्यूटाइल है हमारा इक्विटोरियल पे, यहाँ से एक्सियल से हाइड्रोजन ने अटैक किया हाइड्राइड ने, और OH कहाँ पे आ गया, इक्विटोरियल पे। अब वहीं पहले वाली सीरीज देखो, अगर यहाँ पे 1 रखूँ 1 2 3 4 1 4 इक्विटोरियल 1 4 इक्विटोरियल हमारे पास हैं। अगर 1 4 इक्विटोरियल होते हैं तो दोनों ग्रुप क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाएं 6 मेंबर्ड रिंग में
प्लेनर रिंग में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्रांस ट्रिब्यूटाइल अबो द प्लेन था, तो यहाँ पे OH क्या आएगा हमारा, बिलो द प्लेन। अगर हम LiAlH4 करते हैं तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, मोर देन 90% ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सपोज हम दूसरा हाइड्राइड रिएजेंट लेते हैं, हमारे पास सेम मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। अगर हम अटैक करवाते हैं इस रिएजेंट का, ये बहुत ज़्यादा हिंड्रड रिएजेंट है, तो कहाँ से अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इक्विटोरियल पोजीशन से। इक्विटोरियल पोजीशन से जब अटैक करेगा तो OH कहाँ पे आ जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे। देखो हमारे पास ये वाला बनेगा, अगर हम इसका अटैक कराते हैं तो यहाँ पे एक्सियल आ गया OH और इक्विटोरियल से अटैक किया हाइड्राइड आयन ने। तो देखो 1 2 3 4 1 4 एक्सियल इक्विटोरियल। जब 1 4 एक्सियल इक्विटोरियल होता है तो उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, वो दोनों ग्रुप क्या हैं, सिस हैं। अगर हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अबो द प्लेन था तो ये वाला भी क्या आएगा, OH भी अबो द प्लेन आएगा। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है कि एक्सियल अटैक होगा या फिर इक्विटोरियल अटैक होगा एक रिंग के अंदर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, देखो यहाँ पे सपोज करो ये मिथाइल ग्रुप अबो द प्लेन है, ये वाला हमने डाइस्टीरियोमर लिया है, इसके अंदर हम लोग अटैक करवाते हैं PHLi। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, देखो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, और ऑर्गेनोलिथियम में हमने ये पढ़ा था कि एक तो ये वाला, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाला, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी इक्विटोरियल अटैक करेंगे। सिर्फ यही दोनों हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में जो एक्सियल अटैक करते हैं। अब अगर इक्विटोरियल अटैक करेंगे, सपोज करो हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं इसकी कंफर्मेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। सपोज करो मिथाइल ग्रुप को इक्विटोरियल पे हम रखते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कंफर्मेशन है। अब हम PHLi का अटैक कराते हैं तो PHLi कहाँ से अटैक करेगा, ऑलवेज इक्विटोरियल पोजीशन से। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में इन दो को छोड़ के सारे ऑर्गेनोलिथियम इक्विटोरियल साइड से अटैक करेंगे। तो PHLi कहाँ से अटैक करेगा, इक्विटोरियल साइड से। तो जब इक्विटोरियल साइड से अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आके बनेगा और ये बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। और उसके बाद सोलवेंट से या फिर एसिडिक जब हम वर्कअप करेंगे तब H ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो हमारा OH कहाँ पे आ गया, एक्सियल पोजीशन पे, और यहाँ पे फिनाइल आ गया इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो देखो अब यहाँ पे अगर हमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनानी है, वहीं वाले पहले शॉर्टकट देखो 1 2, अगर OH ग्रुप और इस मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो देखें 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल, यानी कि मिथाइल और OH ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे के सिस होंगे। 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल हमेशा क्या होता है, सिस होता है। तो OH अगर मिथाइल ग्रुप अबो द प्लेन था तो हमारा OH भी क्या आएगा, अबो द प्लेन, और हमारा फिनाइल क्या आ जाएगा, बिलो द प्लेन। अगर हम इसका दूसरा डाइस्टीरियोमर लेते तो अलग होता। अब सपोज करो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, OH ग्रुप एसिड क्लोराइड पे हमेशा ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, फिर जब ये वाला बॉन्ड वापस नीचे आएगा तो ये क्लोरीन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, और इसको बोलते हैं अल्फा प्रोटीन। ठीक है, ये एक तरह से हमारे पास एक सिंथेटिक कंपाउंड है, तो इसको बोलते हैं अल्फा प्रोटीन। तो इस तरह से हमने बनाया, ये ध्यान रखना हमें कि हमेशा इक्विटोरियल अटैक होगा या एक्सियल अटैक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास अटैक होगा, एक्सियल अटैक या इक्विटोरियल अटैक। एक और हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो सिंपल, हमारे पास ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे अबो द प्लेन है CHO ग्रुप और अबो द प्लेन है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम इसको बेस के अंदर, ठीक है, बेस कैटलाइज्ड अगर हम इसकी आइसोमराइजेशन कराते हैं, या सपोज करो हम लोग एसिड कैटलाइज्ड कराते हैं, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में ये ट्रांसफॉर्म में चेंज हो जाता है ऐसे। और ये जो फ्लावरी परफ्यूम होता है,
यानी कि बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, लेकिन ये ऑर्डरलेस होता है। तो एसिड की प्रेजेंस में ये इसमें चेंज हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, देखो सिंपल, अगर हम वही वाला बनाए, इसकी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हमेशा कहाँ होगा, इक्विटोरियल पे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CHO ग्रुप है। देखो दोनों सिस हैं, तो 1,4 जब सिस होते हैं तो एक्सियल इक्विटोरियल होते हैं। 1,4 सिस क्या होता है, एक्सियल इक्विटोरियल। अब एसिड की प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन होगी, पहले तो इनोल फॉर्मेशन होगी। देखो हमने इनोल बना दिया पहले, इसका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इक्विटोरियल है, यहाँ पे इनोल फॉर्मेशन हो गई ये वाली, ठीक है। तो अब जब वापस से ये इसके अंदर चेंज होता है तो देखो क्या होता है, ये इसके अंदर चेंज होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव एक स्मॉलर इलेक्ट्रोफाइल है, और जो भी स्मॉलर रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, वो हमेशा कहाँ से अटैक करते हैं, एक्सियल साइड से। ये बॉन्ड जब नीचे आएगा तो एक्सियल साइड से आके ये जुड़ जाएगा H पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव एक्सियल साइड से आके जुड़ जाएगा तो हमारा CHO ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, CHO ग्रुप हमारा आ जाएगा इक्विटोरियल साइड पे। और जब इक्विटोरियल साइड पे आ गया तो देखो 1,4 इक्विटोरियल क्या होते हैं, दोनों ट्रांस होते हैं। तो इस तरह से ये इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। एक और रिएक्शन में देखो, चलो इस वीडियो में इतना ही करते हैं कि क्या होता है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। आई थिंक समझ गए होंगे। स्टीरियो सिलेक्टिविटी होता है कि जब एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमर बनने के चांस होते हैं, लेकिन एक मेजर अमाउंट में बनता है, कम अमाउंट में बनता है, तो वहाँ पे क्या रीजन है कि एक ज़्यादा अमाउंट में बनता है, एक कम अमाउंट में बनता है। इस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाए कि इस तरह से स्मॉलर रिएजेंट होते हैं तो एक्सियल अटैक करते हैं, लार्जर रिएजेंट होते हैं तो इक्विटोरियल अटैक करते हैं, इसलिए एक ज़्यादा अमाउंट में बनता है, कम अमाउंट में बनता है। तो ये जो स्टीरियो सिलेक्टिवली प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ज़्यादा एक कम, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बताया है कि कुछ रिएजेंट होते हैं जो एक्सियल अटैक करते हैं और कुछ रिएजेंट होते हैं जो इक्विटोरियल अटैक करते हैं। तो एक्सियल अटैक वाले आपको ध्यान रखने हैं और इक्विटोरियल अटैक वाले ध्यान रखने हैं। एक्सियल अटैक वाले जितने भी स्मॉलर रिएजेंट हैं, लाइक NaBH4, LiBH4, LiAlH4, ठीक है, या फिर ये वाला ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड और एक ये वाला ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है, सोडियम इथेनॉल ये वाला, ठीक है, H2O हो गया, OH नेगेटिव हो गया। तो ये वाले कहाँ से अटैक करेंगे, हमेशा एक्सियल अटैक करेंगे। इनको छोड़ के जो भी बड़े बच गए, जितने भी RMGX बच गए, ठीक है, जितने भी RLI बच गए, इनको छोड़ के जैसे PHLI हो गया, ठीक है, वो सारे कहाँ से अटैक करेंगे, वो सारे अटैक करेंगे इक्विटोरियल साइड से, ठीक है। तो सो दिस वाज द लेक्चर 1 ऑफ दिस स्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। कोशिश करते हैं कि कुछ वीडियोज़ में इसको कंप्लीट कर दें, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।